बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार ने जिले को नए एयरपोर्ट की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार और प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बरेली में हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इसके बारे में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जानकारी दी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताया कि यहां से आज उड़ने वाली पहली फ्लाइट को महिला पायलट ही उड़ाएगी। इतना ही नहीं, इस पूरी फ्लाइट को महिला क्रू ही ऑपरेट करेगी। इसकी देखरेख करने के लिए इंजीनियर्स भी सारी महिलाएं ही रखी गई हैं। बरेली को आज से हवाई सेवा से जोड़ दिया गया है। काफी समय से बरेली में विमान सेवा शुरू करने के लिए जतन जारी थे। केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार और प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बरेली में हवाई सेवा का शुभारंभ किया। बहुत गौरव का पल है, खुशी का पल है। घड़ी का इंतजार था, वो आखिर हमने वास्तव में बरेली के लिए ये ऐतिहासिक अवसर है। बहुत लंबे समय से मांग थी कि बरेली वायु सेना के मंच पर एक सही ढंग से आ जाए और आज उसकी शुरुआत हुई है। हम दिल्ली से बरेली अलायंस एयर के विमान से यहाँ पर आए हैं और ये वास्तव में सौभाग्य की बात है। और अब जल्दी ही यहाँ से अन्य शहरों के लिए भी उड़ानें होंगी। मुझको कल ही दूसरी एयरलाइन के लोग मिले थे जो बेंगलोर और मुंबई के लिए जाने की बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से बरेली एक अच्छे ढंग से एक एयरपोर्ट यहाँ का विकसित होगा और इससे उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों के लिए यहाँ पर यात्राएं मिलेंगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि कम से कम 2-3 वर्षों से तो लगातार हम संपर्क में थे और पिछला पूरा साल चूँकि कोविड में बीत गया इसलिए देरी हो गई, पर अब एक सही ढंग से सही व्यवस्था के साथ में चलेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी को इस अवसर की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज जबकि सारे लोग हमारे साथ हैं, माननीय विधायक जी, माननीय नगर प्रमुख जी सब हमारे साथ हैं और बरेली के सारे विधायक, सारे सांसद, मेयर साहब के सहित हमारे साथ दिल्ली से बरेली यहाँ पर आज के इस पल में अपने आप को जोड़ने के लिए आए हैं। मेयर साहब अपने साथ में, मैं चाहूँगा वो कुछ कहें इसमें। सर, एक खुशी का पल ये भी है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे में बरेली की महिलाओं, वास्तव में सौभाग्य की बात है कि आज के दिन यात्रा हो रही है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में मैं सारी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज खास बात यह है कि अलायंस एयर के विमान को चलाने की चालक महिला थी और पूरा स्टाफ भी महिला हमारे साथ आया था। अब मैं चाहूँगा कि मेयर साहब कुछ कहें। देखिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी के नेतृत्व की वजह से बरेली को ये एयरपोर्ट मिला है और इससे बरेली के विकास को 4 नहीं 50 चांद लगने वाले हैं। सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इससे खाली पर्यटन से लेके इंडस्ट्री, एजुकेशन, हर चीज़ पर फर्क पड़ेगा। और अब बरेली का विकास सरपट दौड़ने वाला है। तो हम सब उसके विकास के सहयोगी बने। और आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उस पर सभी मातृशक्ति को बधाई। अलायंस एयर जिनकी CEO भी महिला हैं, पहली महिला CEO हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग फ्लाइट में साथ में आए हैं। सारा चालक दल से लेके सभी लोग महिला उसमें थी। उन सबको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक अच्छा बरेली के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी बधाई कि उन्होंने स्मार्ट सिटी को एयरपोर्ट से जोड़ दिया है। यही पहला प्लेन बरेली एयरपोर्ट पर पहुंचा। गर्मजोशी से लोगों ने उसका स्वागत किया। स्वयं केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार उसमें बैठकर दिल्ली से बरेली पहुंचे। गौरतलब है कि हफ्ते में 4 दिन दिल्ली से बरेली व बरेली से दिल्ली एयर इंडिया की तरफ से हवाई सेवा शुरू की जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही बरेली से मुंबई के लिए भी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। फ्लाइट सोमवार सुबह 9 बजे से नई दिल्ली से रवाना होगी और 10 बजे से बरेली पहुंचेगी और उसी दिन सुबह 11 बजे बरेली से रवाना होगी और दोपहर 12 बजे नई दिल्ली लैंड करेगी। अलायंस एयर बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सप्ताह में 4 बार अपने 72 सीटर ATR 72 से 600 विमानों का संचालन करेगी। दिल्ली से इन उड़ानों का प्रस्थान समय सुबह 9 बजे होगा और नई दिल्ली से यह 10:30 बजे प्रस्थान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक होंगे
आकर्षित पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी 100 स्मार्ट सिटी योजना के तहत बरेली शहर में उद्योग स्थापित करने की बहुत संभावना है। अच्छी कनेक्टिविटी के चलते पर्यटन, व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें, बरेली उत्तर प्रदेश के पवित्र शहरों में से एक है। यहाँ 7 शिव मंदिरों के होने के कारण घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आकर्षित होंगे। बरेली राज्य का 8वां हवाई उड़ान लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, हिंडन, आगरा और प्रयागराज के बाद अब बरेली राज्य का 8वां हवाई अड्डा है, जहां से क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत हवाई सेवा शुरू की जा रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक राजधानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहीं कुशीनगर हवाई अड्डे में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होने लगी तो यह राज्य का 3रा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा। डायरेक्टर राजीव कुलश्रेष्ठ ने बताया कि प्रयास लगातार जारी हैं। बड़ी सौगात मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, आज के इस अवसर पर हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सब उड़ें सब जुड़ें, उड़े देश का हर नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, इसको और आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी, देश की राजधानी और देश के और बड़े शहरों से जोड़ने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट ये संचालित हो रहा है। मैं इस अवसर पर बरेली वासियों को, बरेली मंडल आसपास जो ज़िले हैं, उन सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, सस्ती, सुलभ और सुरक्षित हवाई यात्रा हम लोगों को उपलब्ध करा सके, इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी बरेली के लिए इंडिगो के लोग भी आए थे, कुछ उनके थोड़े बहुत इशू हैं, उसको सॉल्व करके मुंबई और बेंगलुरु भी फ़्लाइट चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो भी सॉल्व हो। देखिए, बरेली के लिए और उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय को माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार तेज़ी से कार्य हो रहा है और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट पूरे देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। और उम्मीद है कि अप्रैल में मुंबई और फिर उसके बाद लखनऊ और बेंगलुरु के लिए भी यात्री बरेली एयरपोर्ट में आ जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन जगहों के लिए लगातार एयरलाइंस कंपनियों से बात चल रही है। बरेली एयरपोर्ट को लेकर लोगों के उत्साह को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि पहले दिन की हवाई यात्रा को लेकर दोनों तरफ से बुकिंग कुछ ही समय में फुल हो गई थी। नंद गोपाल नंदी ने पीएम को कहा धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने सिविल एविएशन मंत्री हरदीप पुरी का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि जिले में नए एयरपोर्ट के शुरू होने से बरेली के आसपास के क्षेत्रों में पैसेंजरों के लिए हवाई यात्रा आसान होगी। सौगात से बरेली वासी गदगद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो सौगात बरेली वासियों को मिली है, उससे हर कोई गदगद है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश के 8वें एयरपोर्ट से भी अब उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि महिला दिवस के मौके पर इस दिन को और खास बना दिया गया है। ये रिपोर्ट बरेली से संदीप चंद्र ने की है। कुछ ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी खबरें सुनने के लिए बने रहिए नेशन लाइव IPTV के साथ। धन्यवाद।